हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू यूपीएससी उदय भाई एन अकेडमी। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे ये एक गेट है और यहाँ इस गेट में एंटर करने का एक रास्ता है। बेसिकली हम यहाँ कुछ डेटा के बारे में बात करने वाले हैं और ये डेटा इतना इंटरेस्टिंग है, अगर आपने इसको मिस कर दिया तो होपफुली आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। दरअसल यूपीएससी की जर्नी में हम बात करते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स की। लो हैंगिंग फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिन्हें आसानी से कैच किया जा सकता है, आसानी से तोड़ा जा सकता है और यूज़ किया जा सकता है। इसी तरह से जब हम यूपीएससी जर्नी की बात करते हैं तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको थोड़ा सा स्मार्ट वे में देख के हमें लो हैंगिंग फ्रूट्स की तरह यूज़ करना होता है और उनका हम बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करके अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं और अपनी जो प्रिपरेशन की जर्नी है उसे हम लोग बहुत ईजी कर सकते हैं। तो आज कुछ डेटा के साथ, और इवन मैं कहूँगा कि जो प्रूवन या फिर ऑथेंटिक एक डेटा होता है यूपीएससी के द्वारा जो प्रोवाइड किया हुआ होता है, उस डेटा के साथ मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि आपके यूपीएससी के सिलेबस में और आपके यूपीएससी का जितना भी सारे जो सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने होते हैं उसमें एक ऐसा पार्ट है कि जो कि लिटरली लो हैंगिंग फ्रूट साबित होता है। अब इन सारी चीज़ों को हमें नोटिस करना होता है क्योंकि हार्ड वर्क के साथ थोड़ा सा इस जर्नी में हमें स्मार्ट वर्क की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हमें इनिशियल फेज में ही ये जानना होता है कि कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ा जाए जिससे हम ज़्यादा मैक्सिमम अपना स्कोर कर सकें। तो आज ऐसे ही सब्जेक्ट के बारे में हम बात करना चाहता हूँ। जैसे अगर हम बात करें इसके बारे में, ये हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम रहेगा पॉलिटी। जी हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जो पॉलिटी वाला पार्ट है ये आपके एग्जाम में, यानी कि जो प्रीलिम्स आपका एग्जाम है, साथ ही जो मेंस एग्जाम है, इस मेंस एग्जाम में भी एक लो हैंगिंग फ्रूट साबित हो सकता है और इसको मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। बेसिकली ये डेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप थोड़ा सा फोकस से जरूर देखेंगे इस चीज को। तो शुरुआत करते हैं। ये एक गेटवे है, ये हमारी प्रिपरेशन का गेट है और ये एंडिंग में ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक जो हमारी मंजिल है इस एग्जाम को क्रैक करना। और यहाँ पर बैठा हुआ है हमारा सीएससी का एग्जाम, यहाँ पर आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है और यहाँ हमारा पॉलिटी सब्जेक्ट है जो कि कह रहा है कि जलवा है हमारा यूपीएससी की जर्नी में। ये यूपीएससी एस्पिरेंट को अपनी बात बोलना चाह रहा है कि पॉलिटी का जो जलवा है। अब ये जलवा क्यों है, इस चीज़ को जो मैंने डेटा की बात करी, इस डेटा के साथ मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ों को प्रूव करूंगा। बेसिकली हम यहाँ पर डेटा के साथ देखने वाले हैं कि यूपीएससी के द्वारा जो प्रीलिम्स एग्जाम है पॉलिटी से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये कितना आपकी कट ऑफ में मददगार साबित हो सकता है। क्योंकि देखिए, जो एक सीरियस एस्पिरेंट होता है ना, वो हार्ड वर्क के साथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना जानता है और एंड ऑफ द डे आपको ये करना पड़ेगा अगर आप इस जर्नी में हैं तो। रीज़न बीइंग कि जितने भी जो क्वालिफाइड लोग हैं, जितने भी टॉपर्स लोग हैं, वो इन चीज़ों को पहले ही सेग्रीगेट कर लेते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि हार्ड वर्क के साथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। तो आपसे भी यही दरख्वास्त रहेगी कि जो ईजी चीज़ें हैं, जिन चीज़ों को आप ईजिली क्रैक कर सकते हैं, उन चीज़ों पर आप थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करेंगे। बिकॉज ये सब्जेक्ट भी ऐसा है, जो पॉलिटी सब्जेक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, सब्जेक्ट भी काफ़ी मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है। कई बार लोग इसे लाइटली भी ले लेते हैं और ये इस सब्जेक्ट को लाइटली ले जाना उनको बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल साबित हो जाता है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जितने भी हमारे क्वेश्चन आते हैं, जितने हमारे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितनी कट ऑफ रहती है और उसमें पॉलिटी का बेसिकली कंट्रीब्यूशन क्या है, वो एक थोड़ा डेटा देखेंगे। उसके बाद हम थोड़ा ये ट्रेंड देखेंगे, ये आपके साथ हेल्पफुल कैसे हो सकता है, क्या सोर्सेज रहेंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और यूपीएससी उदया भाई अनअकैडमी के द्वारा आपके लिए क्या इनिशिएटिव इन सारी चीज़ों को हेल्प करने के लिए लाए जाएंगे, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो शुरू करेंगे हम। अभी थोड़ा प्रीलिम्स के बारे में बात कर लेते हैं। प्रीलिम्स फोकस रहेंगे कि हाँ, कहाँ से कितने क्वेश्चन बने हैं। तो शुरुआत करेंगे प्रीलिम्स की, हमारा जो रिसेंट एग्जाम था 2024 का। बेसिकली पहले ये वाला डेटा मैं आपको बाद में बताऊंगा, यहाँ से शुरुआत करेंगे हम। 2024 में यूपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स में पॉलिटी से सिर्फ 18 क्वेश्चन पूछे गए। हम और आप सब लोग जानते हैं कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का जीएस का पेपर होता है, फर्स्ट पेपर होता है, जो कि उस फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का हमारा क्वेश्चन पेपर होता है। इन 100 क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ 18 क्वेश्चन एक ही पॉलिटी सब्जेक्ट के रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस कितनी रहने वाली है, यानी कि कट ऑफ भी अभी हम देखेंगे। तो सीधी सी बात है, 100 क्वेश्चन में से अगर 18 क्वेश्चन एक ही सब्जेक्ट दे रहा है तो ये गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। इसीलिए मैं इसको कह रहा हूं कि ये लो हैंगिंग फ्रूट है, यानी कि आसानी से आप अपनी स्कोरिंग जो है उसे बढ़ा सकते हैं। 2024 में 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं पॉलिटी से। उसके बाद 2023 की बात करेंगे तो 15 क्वेश्चन देखेंगे आप। 22 की बात करेंगे तो 11 क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद 2021 की बात करेंगे तो 18 क्वेश्चन देखेंगे। 2020 की बात करेंगे तो 17 क्वेश्चन देखेंगे। अब ये थोड़ा पुराना है, ऑल्दो हम इसको भी देख लेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा गौर करने की कोशिश करेंगे इस ट्रेंड पे 2020 से लेकर 24। यानी कि अगर ओवरऑल 2022 को हम थोड़ा सा स्टैग्नेंट छोड़ दें, अगर थोड़ा सा इग्नोर करें, तो आप देखेंगे 18, 15, 18, 17, यानी कि एवरेज जो क्वेश्चन का नंबर है वो ऑलमोस्ट एकदम स्टेबल है, वो बहुत ज़्यादा कम नहीं हो रहा है। यानी कि आपके लिए बहुत ईजी हो सकता है इस स्कोरिंग को मेंटेन करना।
और जो लिटरली जो एक जैसे कहते हैं हम जो क्राउड होता है, जो एक लिटरली जो कंपटीशन होता है, वो कंपटीशन की रियलिटी यही होती है कि वो लोग ये जो ये क्वेश्चंस होते हैं ना, पॉलिटी के क्वेश्चन, ये कोशिश की जाती है कि पॉलिटी के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर पॉलिटी के क्वेश्चन गलत हो गए तो आप जो क्राउड है, जो कंपटीशन, आप उसमें बहुत पीछे जा सकते हैं। उसके बाद हम 2019 में देखेंगे तो 12 क्वेश्चन मिले हैं आपको, 18 में देखेंगे तो अगेन 12 क्वेश्चन मिले हैं, और 17 में 20, 16 को थोड़ा सा हम इग्नोर कर देंगे तो यहाँ 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद हम बात करेंगे 2015 में, तो 2015 में आपको 15 ही क्वेश्चन मिले हैं, 2014 में आपको 11 क्वेश्चन मिले हैं, और अगेन 2013 में आपको 17 क्वेश्चन मिले हैं। तो हमने ये पूरा एनालिसिस देखा और सारी चीज़ें देखी कि आपका 2024 से लेके 2013 तक कितने क्वेश्चन हमारे यहाँ पर बने हैं और ये कितना हेल्पफुल साबित हुआ है। आप समझिए, अगर 100 क्वेश्चन में से अगर 18-17 क्वेश्चन अगर एक ही सब्जेक्ट से आ रहे हैं तो उस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा हो सकती है। और ये सब्जेक्ट ऐसा भी है कि जो रियल और जो सीरियस जो कॉम्पिटिशन होता है, वो अगर 18 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप मान के चलिए, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी अच्छी है, आपके रिविजन्स थोड़े से अच्छे हैं, आपने स्मार्टली चीज़ों को पढ़ा है, तो पॉलिटी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत होते हैं तो फिर इसके लिए माफ़ी नहीं होती। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो अगर 18 क्वेश्चन मान लीजिए आ रहे हैं पॉलिटी में, तो 18 क्वेश्चंस में से आप मान के चलिए कि 16 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन तो आप इजीली ले जाएंगे सॉर्ट करके। तो अब मान लीजिए अगर कट ऑफ बहुत ज़्यादा है, फिर कितनी भी जा रही है, और एक सिर्फ एक सब्जेक्ट आपको लगभग 15 क्वेश्चन भी आप कर लेते हैं, तो ये जो 30 नंबर आपको दे रहा है, ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। अब बात करते हैं कि कट ऑफ की ट्रेंड की, देखते हैं कि यूपीएससी जो प्रीलिम्स का जो कट ऑफ है, कट ऑफ कितनी रही है, और उस कट ऑफ के कितना क्लोज, या फिर उस कट ऑफ को क्रैक करने में, उस कट ऑफ तक पहुंचने में पॉलिटी आपकी कितनी हेल्प करने वाला है। सी, हमने देखा 2024 में 18 क्वेश्चन आए, और 2024 का, क्योंकि हम देख रहे थे कि जो एग्जाम का पैटर्न था, एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा हार्ड लेवल पे था, तो यहाँ पे ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि इस बार का जो 2024 का जो क्वेश्चन पेपर था, थोड़ा सा कंपैरेटिवली मॉडरेट था, मतलब इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं था जितना हर बार का होता था। तो इस बार का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट था, इसलिए जो कट ऑफ भी है वो भी ऑब्वियसली कट ऑफ ऊपर जानी थी। मीनवाइल कट ऑफ जैसे यहाँ पर 90 कट ऑफ जाती है और 18 क्वेश्चन आते हैं, तो आप देखेंगे, अभी कंफर्म नहीं है, डेटा आएगा, लेकिन एक आइडिया माना जा रहा है, राउंड फिगर में लोग लेके चल रहे हैं कि 90 to 95 ये कट ऑफ है। 95 को हम स्कोर जो है सेफ मान सकते हैं कि हाँ, बाकी जो ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा प्रोसेस, जब रिजल्ट आ जाएगा तो डेटा आ ही जाएगा। बाकी सारी जो ईयर्स के डेटा हैं वो वेल प्रूवन है, ठीक है, वो जो यूपीएससी के द्वारा जो रिपोर्ट इशू करी जाती है, यूपीएससी के द्वारा जो इशू करी जाती है कट ऑफ, उसी का डेटा है। तो अगर आप मान के चलिए 95 भी कट ऑफ जाती है, उसके बाद भी 18 क्वेश्चन यानी कि 36 आपके जो मार्क्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी दे रहा है। उसके बाद इसी तरह से हम देखेंगे 2023 में जो हमारा देखेंगे कि 75.41 ये कट ऑफ गई थी, और इतनी कट ऑफ गई थी, और क्वेश्चन कितने आए थे 15, यानी कि 30 नंबर आपको सीधे सीधे पॉलिटी से मिल रहे थे 75 में से। उसके बाद देखते हैं हमें 88 जो कट ऑफ रही है हमारी, और यहाँ पर 22 नंबर डायरेक्ट आपका अकेला पॉलिटी दे रहा है। 87.54 अगेन यहाँ पर 18 क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि जब 87 कट ऑफ जा रही है तो इस कट ऑफ में से आपको 36 नंबर तो अकेला पॉलिटी ही दे रहा है। इसी तरह जब 92 कट ऑफ गई है 2020 में, और यहाँ पर 17 क्वेश्चन आए हैं, यानी कि मतलब 34 जो नंबर हैं वो अकेला आपको पॉलिटी दे रहा है, ठीक है। इसी तरह 98 कट ऑफ रही है आपकी 2019 में, और 24 क्वेश्चन आपको यहाँ पर ऐसे मिले हैं। तो ये कुछ डेटा से ये चीज़ सामने आती है कि पॉलिटी सच में एक लो हैंगिंग फ्रूट है। अगर आप इसको थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ेंगे तो आप जो है कट ऑफ के बहुत नियर बाई जा सकते हैं। तो देखिए, बात ये बोली जाती है कि जब भी आप यूपीएससी प्रिपेयर करना शुरू कर रहे हैं तो आपको सिलेबस के साथ साथ जो पीवाईक्यू का ट्रेंड है वो आपके टेबल पे डेफिनेटली होना ही चाहिए। इसीलिए चीज़ थोड़ा सा आपके लिए लगेगी, थोड़ा डेटा आपके को बताया गया था कि कौन से साल में कौन से क्वेश्चन पेपर कितने नंबर का आपका जो सब्जेक्ट है ऐसे वेटेज बन रहा है, इसलिए सारी चीज़ यहाँ पे बताई गई। अब प्रीलिम्स में तो हमने बात कर ही ली, प्रीलिम्स के साथ साथ हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जब प्रिपरेशन हम शुरू कर रहे हैं तो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए तो नहीं पढ़ रहे, आगे मेंस भी देना है, क्योंकि प्रीलिम्स का तो अकेला कोई रिलीवेंस नहीं है। लेकिन प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के बाद मेंस में भी आपके पॉलिटी का थोड़ा सा रोल देखते हैं, यहाँ भी ये बहुत गेम प्लेइंग साबित होता है। अब देख लेते हैं पॉलिटी ने आपको मेंस में क्या दिया। तो देखिए, हम जानते हैं कि मेंस का जो हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर होता है, सेकंड हम जानते हैं कि जो जीएस पेपर 2 है उसमें आपका पॉलिटी आता है, और ये टोटल जो क्वेश्चन पेपर है आपका 250 नंबर का होता है, ठीक है। और ये 250 नंबर में से हम देखेंगे कि पॉलिटी ने आपको कितना और क्या दिया है। टोटल 250 नंबर में से जो हमारा देखेंगे कि लगभग जो वेटेज रहता है कॉन्स्टिट्यूशन और जो पॉलिटी वाले पार्ट का, ये लगभग 100 से 125 नंबर तक रहता है। आप समझ सकते हैं इसकी रिलीवेंस कि अगर 100 से 125 नंबर के अगर सिर्फ क्वेश्चन आ रहे हैं तो पॉलिटी कितना हेल्प करने वाला है आपको। प्रीलिम्स में मैंने प्रूव करके दिखाई दिया, यहाँ बात हो रही है मेंस की।
सी अब ईयर वाइज देख लेते हैं यहाँ भी थोड़ा सा, क्योंकि 2024 वाला है, वो तो भी एग्जाम होने वाला है, उसके बाद जो नया डेटा आएगा उसको हम डेफिनेटली देखेंगे, एनालिसिस भी करेंगे बहुत अच्छे से। 2023 के बारे में देख लेते हैं। 2023 में 10 क्वेश्चन, आप समझ रहे हैं 10 क्वेश्चन अकेले पॉलिटी क्वेश्चन और जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है यहाँ से पूछे गए हैं। उसके बाद 2022 में देखेंगे 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2021 में देखेंगे आपको 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2020 में देखेंगे तो आपको 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2019 में 8, 18 में 9, 17 में 8, अगेन 8। तो आप एक ये ओवरव्यू लगा सकते हैं कि लगभग 8 से 9 क्वेश्चन तो ऑन एन एवरेज आपको मिलने ही वाले हैं। और जैसे इस साल का आप देखेंगे कि 2023 वाला जो 10 क्वेश्चन थे, अगर 10 क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो कुछ जो मार्क्स हैं वो 15 नंबर का क्वेश्चन रहता है, कुछ मार्क्स देखेंगे 10 नंबर का क्वेश्चन। इस तरह से अगर इनका वेटेज भी आप देख लेंगे तो आपको लगभग 100 से 125 जो नंबर हैं ये तो आपको डेफिनेटली मिलने ही वाले हैं पॉलिटी की मदद से। अब बात आती है, हमने ये तो जान लिया स्मार्ट वे में कि पॉलिटी आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। अब हम ये देख लेते हैं कि अब इतनी हेल्प करने वाला है, इतना अच्छा कोई सब्जेक्ट है हमारा, तो उस सब्जेक्ट को हम पढ़ें कैसे, उस सब्जेक्ट के लिए स्ट्रेटेजी क्या हो, उस सब्जेक्ट को ऐसे कितने स्मार्ट वे से हम पढ़ें सो दैट हम उसमें मैक्सिमम स्कोर जो है वो हम अचीव कर सकें। सो इस बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए ये एक रीज़न डिस्कस करने का ये है कि अब तक की जो स्ट्रेटेजी है ना, अब तक चाहे जितनी ज़्यादातर फैकल्टीज़ हैं, ज़्यादातर टॉपर्स हैं, अब तक लोग सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत तक ही बने रहे हैं। आपको भी पता है, हाँ नो डाउट कि लक्ष्मीकांत भी बहुत अच्छा एक रोल प्ले करता है, लक्ष्मीकांत को हम नहीं इग्नोर कर सकते, लेकिन अगर आप PYQ के ट्रेंड देखेंगे, उन ट्रेंड्स को हम सॉल्व करेंगे अपने आने वाले सेशंस में। तो आप PYQ की ट्रेंड्स देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि सिर्फ और सिर्फ आपका जो लक्ष्मीकांत है वो लक्ष्मीकांत सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, उससे काम नहीं होने वाला है। अब नो डाउट हम जानते हैं कि लक्ष्मीकांत को हम बाइबल ऑफ पॉलिटी भी बोलते हैं, लेकिन जो एक सेफ स्ट्रेटजी है आपको स्कोर अच्छा करने के लिए, आपको मतलब डेंजर जोन में आप ना जाएं, उसके लिए जो एक सेफ स्ट्रेटजी है पॉलिटी के लिए, तो उसमें शुरुआत करी जाती है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटीज में बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट्स की तरह 6 to 12 हमें देखनी है, नहीं। अगर हम 11th की एनसीईआरटी को देख लेंगे, अगर 11th के एनसीईआरटी को भी देख लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। मैं डायरेक्टली क्यों कह रहा हूँ, आप PYQs को उठा के देखेंगे ना तो आपको एनसीईआरटी में से ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे, जो जैसे यहाँ से पूछ लेगा कि राज्य की अवधारणा क्या है, यानी कि जो स्टेट है उस स्टेट के बारे में आपको जो स्टेटमेंट दे दिए गए हैं वहाँ से पूछ लिया गया है, राइट्स के बारे में पूछ लिया गया है। ऐसे एक कीवर्ड को उठाएगा और उसकी डेफिनेशन से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो उसके लिए और एक बैकबोन के रूप में एक फाउंडेशन बनाने के लिए आपको एनसीईआरटी, इन माय ओपिनियन, इसको तो आपको कभी भी किसी हाल में जो है इग्नोर नहीं करना है, कीप इट इन योर माइंड। हालांकि इसके लिए जो सारी इसकी सिनॉप्सिस है, कीवर्ड्स हैं, उनको हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं यूपीएससी उदया पर ही। उसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं एम लक्ष्मीकांत, इसका जो 7वां वर्जन है, 7वां एडिशन है, वो आ चुका है। और 7वें एडिशन में हम देखेंगे कि ये लगभग 800 साढ़े 800 जो पेजेस हैं उसकी किताब है, काफ़ी बल्कि किताब है, ये तो हमें पढ़नी ही पढ़नी है। लेकिन दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ लक्ष्मीकांत काफ़ी नहीं है। अभी जो थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि अभी जो अप्रोच जा रही है पढ़ने की, थोड़ा सा हमें इसको, ये कह सकते हैं क्लासिक बुक है, राइट, इसको हम मतलब पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है। और आज के टाइम पे जैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। सो अगर मैं इसको कंपाइल करूं, इन समरी बताऊं, तो पहले हमें एनसीईआरटी देखनी है, उसके बाद हम पॉलिटी के लिए आपका लक्ष्मीकांत और डीडी बसु, ये दोनों बुक्स भी हमें पढ़नी है, क्योंकि जब वेटेज इतना ज़्यादा है पॉलिटी का तो डेफिनेटली हम ये भी नहीं बोल सकते कि एक ही बुक सब कुछ हमारा इसमें कवर करने वाली है। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों के लिए, ये सारी चीज़ें आपको यूपीएससी उदय भाई अनअकैडमी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, कोई भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है इनके लिए। इन सारी चीज़ों को, इन दोनों को मिक्स करके मैं आपको पढ़ाऊंगा। इन दोनों के जो सेशंस हैं वो डिटेल में आपको मिलेंगे, साथ ही एक जो हमारी यूएसपी है, सिनॉप्सिस, शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स, वो, यानी कि अगर आप मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाम का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ने के बाद लगभग आधे A4 साइज पेज में ही आपको वो मिल जाएगा। आप हो सकता है 5 से 10 मिनट के अंदर पूरा एक चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं, और ऐसे ही रैपिड रिवीजन और मल्टीपल रिवीजन्स की सहायता से आप अपनी तैयारी को ईजी बना सकते हैं। तो होपफुली जो हमने डेटा रखा आपके सामने, आपके समझ में आया होगा कि पॉलिटी का क्या रिलीवेंस है, पॉलिटी कैसे आपकी मदद कर सकती है, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है, क्या हम लोग करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो बहुत जल्दी इन पर सेशन शुरू होने वाले हैं। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हैं, आप इन चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको अच्छा ऐसा क्वालिटेटिव जो कंटेंट है वो मिले, तो प्लीज़ यूपीएससी उदय भाई अनअकैडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आपका अगर कोई सजेशन है या फिर कोई ओपिनियन है तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं। और जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेंगे, बिकॉज उसका जो सारी डिटेल्स होती हैं, सारी जो अपडेट्स होती हैं वो आपको वहीं मिलने वाली हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।